Good morning, students. I am Mr. Sandeep Kumar once again. We are going to learn fractions. Okay, students. In previous classes, you learned integers, about whole numbers, natural numbers. Yes. Okay. What is fractions? What is fractions? Fraction, the number which is not a whole number. जो whole number नहीं है, तो whole number में को जैसे आप देखते होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on, ये सब सारे के सारे whole numbers हैं। तो हमें ये जो फॉर्म है 9, यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, ये 9 ये फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? whole number है ना? पूर्ण संख्या है। और जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया या इसके डिवीजन में 2 लगा दिया और कोई नंबर लिया 1 और उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और इसको न्यूमरेटर। ठीक है, शॉर्टली मान लेते हैं न्यूमरेटर। तो आपको फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q के फॉर्म में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0, जब q 0 नहीं होता। ठीक है, तो आप अवेयर हो गए कि एग्जांपल से भी कौन फ्रैक्शन है कौन होल नंबर है। अब हम फ्रैक्शंस के टाइप जानेंगे और उसके डेफिनेशंस भी जानेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें कुछ यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? A fraction whose denominator is any of the numbers 10, 100, 1000, etc. So, as 3 upon 10, 34 upon thousands, etc. Decimal fraction किसको बोले? जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 होना चाहिए और दूसरा 100 होना चाहिए या फिर thousands होना चाहिए। ओके, जैसे 3 upon 10, 34 upon 1000 एक्सेट्रा। तो आप जब भी डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे और तो उनका जो डिनोमिनेटर है ये क्या है? ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को n से शो करते हैं और डिनोमिनेटर को d से। तो हमेशा लेना। एक बात और गौर से देखिएगा, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, जब इसको नंबर लाइन पे आप ले जाइएगा तो क्या देखेगा कि ये 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। 3 upon 10 कितना हुआ? 0.3। ये 0.3 है ना? तो 0.3 आप यहाँ पर काउंट करोगे कि 0.3 मतलब कि इसको आप 10 पार्ट में बांटो। इसको 10 by 10 में लिख सकते हैं। तो इसको 10 पार्ट में, जैसे ही इसको हम 10 पार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल डिस्टेंस इक्वल है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। तो ये हो गया 0 by 10, 1 by 10, 2 by 10 और ये जो है ये 3 by 10 हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन है 3 by 10 यहाँ, फिर यहाँ पे ये 4 by 10, 5 by 10 और 6 by 10, 6 by 10। इसी तरीके से ये 7, 8, 9 by 10 आप पीछे हो जाएगा 9 by 10। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में बता रहे थे, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है और इसी को फ्रैक्शन भी बोला जाता है। अगर फ्रैक्शन की बात कहा जाए तो यहीं से शुरू होता है हमारा फ्रैक्शन से। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच का ही नंबर होता है। अदरवाइज वल्गर फ्रैक्शंस। अदरवाइज वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर मीन्स होता है कोएट्स, वल्गर। अदरवाइज उसको बोलेंगे वल्गर। वल्गर मतलब कि अच्छा, जो दिखने में अच्छा नहीं। जैसे 3 upon 16, 3 upon 16। अब 0 से 1 के पार्ट को हम 16 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसको लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, 13 upon 100। देखिए जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन तो है लेकिन उसमें वल्गर है।
ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए, अदरवाइज वल्गर फ्रैक्शन, अदरवाइज का मतलब अगर वैसा नहीं होगा जो जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 या 1000 या 100 है, अगर वो 10,000 या 100 नहीं होगा तो वो वल्गर फ्रैक्शन कहा जाएगा। चलिए, एक डिफिनेशन क्लियर हुआ, अब दूसरे डिफिनेशन पे आते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is less than its denominator as 3/10, 37 upon 100, 1004, 387 upon 1091। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसका जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। जरा देखिए, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर कितना है 10, न्यूमरेटर 37 है, डिनोमिनेटर कितना है 1004, न्यूमरेटर कितना 387, डिनोमिनेटर कितना है 1090। तो आपको जो हमेशा न्यूमरेटर अगर छोटा मिला तो आप सीधे उसको कैसे क्या बोलिएगा? दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए, आपका दूसरा डिफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब तीसरा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, a fraction which can be expressed as the sum of natural number and proper fraction, as like 1 पूर्णांक 2/3, 2/3, 2 पूर्णांक 7/3। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर के साथ में फ्रैक्शन आता है तो 1 पूर्णांक 2/3 को क्या बोलते हैं? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 + 2, 5/3। 5/3 को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर के साथ फ्रैक्शन मिक्स्ड होके आता है, देखिए मिक्स्ड है ना, 5/3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को जान गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जान गए। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस का क्वेश्चन बहुत रहेगा आपको और आपको डील करना होगा। आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। और हम आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? अ गिवन फ्रैक्शन obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number, as like 3/4। 3/4 को हम लिख सकते हैं क्या 9/16 या फिर 36/48। तो 3/4, 9/16 और 36/48 ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनका जो वैल्यू है, तो इनका जो वैल्यू है बराबर है किसके? 3/4 का। देखो 9/16 का वैल्यू 9/12, 16 है 12, 9/12 का वैल्यू भी इतना ही है। और ये चूंकि मल्टीप्लाई होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर। ठीक है, 3 × 12, 4 × 12। तो ये सारे के सारे कौन से फ्रैक्शंस हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपको वैल्यू वही रहता है, डेसिमल्स वैल्यू वही रहता है, सिर्फ उसका जो फिगर है वो चेंज होता है। ठीक है, फिगर मींस 3/4 है तब यहाँ 9/12 लिख रहे हैं, तो ये फिगर है 3 और 4 क्या है? फिगर है। ये सब फिगर चेंज हुआ। ठीक है, तो अब आते हैं लाइक फ्रैक्शन पे। लाइक फ्रैक्शन क्या है? 2 or more than 2 fractions are said to be like fractions. Fractions if they have same denominator, otherwise unlike fractions. तो दो और दो से अधिक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे कब? जब उनका जो डिनोमिनेटर है सेम है। जैसे 3/4 है, अगर हम लाइक फ्रैक्शन 3/4 का लिखना चाहेंगे 7/4, 9/4, आप 8/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर इसमें भी इसका डिनोमिनेटर इसका सारा का सेम है, तो दीज आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अनलाइक अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा, किसी का यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे आप ले लो 13 ले लो। दीज आर ऑल अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शन, लिखा हुआ अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शन। अगर सेम नहीं हुआ डिनोमिनेटर तो क्या बोल देंगे इसको? दीज आर ऑल अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस।
ठीक है, जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो ऐड करना, जैसे दो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको ऐड करना है तो हम पहले उसको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐड करते हैं। तो हम अब सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। जैसे 7/8 और 9/10 ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, अब इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम से अवेयर होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ एलसीएम लिया 2, 4 और 5, इसका एलसीएम हो गया 2 × 4 × 5, इसका एलसीएम क्या हुआ 40, ये हो गया 40। अब हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 40 8 को 40 में कन्वर्ट करना होगा। तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7/8 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 40 बना देगा। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे में जब करूंगा तो मुझे ऊपर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सेम रहे, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे, ठीक है। तो एक तरह से 7/8 का ये मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना दिया, ठीक है। ये कितना हुआ 35/40। अब 9/10 है तो 9/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोले, या फिर इसको मैं डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूँ 40, तो 9 × 4/10 × 4, तो इसको बोलेंगे 36/40। देखिए, तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना आसान है। एक बात और सीखना है कि अगर हमें दिया हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए, तो 9/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप देखिए, जो नंबर मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। जो नंबर मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 5, वो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। चलिए, हमें इसे ऐड करना था। ये हमने इसका, ये दोनों नंबर है 7/8 का को और 9/10 को मैंने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐड करें 35/40 प्लस 36/40, ठीक है। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम नीचे में कॉमनली लिख सकते हैं 40 और ऐड कर दीजिए, सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, आप पाइएगा 71/40। यही रिजल्ट है, ठीक है। तो आपने सीखा कि दो अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको लाइक में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसका एडिशन करना, और मल्टीप्लिकेशन भी आप सीख सकते हैं। कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ गुना ही कर देना है, उसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। तो जरा हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए जरा। 7/8 मल्टीप्लाई बाई 9/10, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 63/80 मैंने मल्टीप्लाई किया 7 को 9 से, 7 9 जा 63, 8 10 जा 80। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ दो अनलाइक फ्रैक्शन का। इसके लिए लाइक बनाना जरूरी नहीं है। अब हम कंपेयर करने के लिए भी सीखेंगे कि ये नंबर 7/8 और 9/10, इसमें से ये दोनों में नंबर है जो यहाँ पर अगर बॉक्स ले जाए और आपको बोला जाए लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल इंसर्ट करना है, ठीक है। जब ये दोनों सिंबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसे लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए फिर से एलसीएम ले, एलसीएम 40 होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 7 × 5/8 × 5, ये बॉक्स रहने देंगे। उसके बाद 9 × 4 और 10 × 4, ठीक है। अब देखेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 35 और 40 बॉक्स है, और ये हो जाएगा 36/40। तो इस केस में आप जब डिनोमिनेटर बराबर हो गया
तो जो नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। जो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है, ये न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर को, वही फ्रैक्शंस को बड़ा समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कैसा लगेगा, ये 36 इज ग्रेटर देन 35 या 35 इसको बड़ा कैसे जाएगा 35/40 लेस देन 36/40। चलिए कंपेयरिंग फ्रैक्शन भी हम लोग ने सीख लिया। इसी तरीके से कंपेयर करना, जैसे 3 नंबर दिया हुआ है, अगर मान लिया यहाँ और है नंबर है बॉक्स है 7/4, ठीक है 7/4, तो आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा होगा। तो ये टास्क आपके लिए है, आप नोट कीजिएगा, जस्ट पॉज कीजिए वीडियो को, जल्दी से बना के देखिए कौन आता है, ठीक है। तो अगर हम करना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 7/8 मल्टीप्लाई बाय 5 बॉक्स, उसके बाद 9/10 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर से बॉक्स 7 मल्टीप्लाई बाय 10 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देख लेंगे 35/40 बॉक्स 36/40 बॉक्स 70/40। कंपेरिजन करेंगे डिनोमिनेटर का, सब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऑफ कोर्स यस 40 40 40। तो सबसे बड़ा नंबर 70, 35 उससे बड़ा 36 उससे बड़ा 70, तो ये हो गया। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। हम समझते हैं कि आप थोड़ा सीख गए होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे अब हमें कहीं दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है -7/8, आपने एडिशन सीखा, अब सब्ट्रैक्शन देखिए। तो हमें क्या करना होगा, फिर से वही काम करना होगा। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, यानी लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। तो क्या करें, हम वापस 10 और 8 का एलसीएम लेते हैं जो 40 होता है, ठीक है 40 होता है। आप क्या करोगे, या 40 होता है, फिर क्या करो आप 10 से डिवाइड करो इसको, 4 10 4 जा 40 और इसमें मल्टीप्लाई करो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 5 जा 40 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो गया 1/, इसको लिखेंगे 36 माइनस 35/40, ठीक है, इसका आंसर हो गया 1/40। चलिए ठीक है, ये हम सीख लिए। अगर हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर सेम कर दें 9/10 मल्टीप्लाई बाय 4/4, ठीक है, माइनस 7/8 मल्टीप्लाई बाय 5/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हुआ, ये 36/40 हुआ माइनस 35/40 हुआ, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, इसीलिए एक बार में लिख देंगे 40 डिनोमिनेटर कॉमन लिखेंगे और 36 माइनस 35 इक्वल टू 1/40। ये दोनों ही तरीके से ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट सीखते हैं सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, हम सीख गए और हमें कुछ वर्क करना है, कंपेयर करना है, अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप कंपेयर इसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले कि आप डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा उसको उसके आगे का जो साइन है उसको उसके अनुरूप में कंपैरिजन कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे 3/4 और 5/6 है 7/9 और 11/12, ठीक है। तो मैं अब नंबर लेता हूं और इसको अरेंजिंग ऑर्डर अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हमें इस जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो जब अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 6 9 12, ठीक है। तो मैं पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 9 और 6, फिर 2 से 1 3 9 और 3, फिर 3 से
क्या करूँगा 1 1 3 1, तो इसका एलसीएम क्या गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, मतलब हमें 36 डिनोमिनेटर बनाना ही है, डिनोमिनेटर को हमें 36 बनाना है, ठीक है। जो जब डिनोमिनेटर को हमें 36 बनाना है तो 3/4 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 36 हो जाए, तो हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में, यह क्या हो गया 27/36, ठीक है। अब हम 5/6 को कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर 36 होना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी, ये कितना होगा 45/36। चलिए अब 7/9 को कीजिए, 7/9 को करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 और 9 मल्टीप्लाई बाई 4 आप देखिएगा 28/36, ठीक है। अब 11/12, तो 11/12 को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, 3/3 से तो क्या हो गया 33/36। चलिए अब हम छोटा से बड़ा नंबर लिखते हैं, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर जो है 36 है, 36 36 36 36, दिस आर ऑल लाइक फ्रैक्शन, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला बोल लिखें, तो सबसे छोटा कौन है 27, तो 27/36, ठीक है, बीच में ब्रैकेट, और इससे बड़ा होगा 27 से बड़ा कौन होगा 28 या 29, तो 28 है, तो 28/36, इससे बड़ा कौन होगा 28 29 30 31 32 33 33/36। चलिए 33 के बाद कौन आएगा 34 35 36 और कोई नहीं 45, तो इससे बड़ा 45/36 होगा। तो ये हो गया हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में मैंने लिख दिया, वापस हम इसको लिख सकते हैं 27/36, किसको लिखे थे 27/36, ये 3/4, 3/4 से बड़ा है कौन, चलिए उसके बाद 7/9, 7/9, 28/36 कौन है 7/9, चलिए अभी इससे बड़ा कौन है 28 से बड़ा 33, 11/12, 11/12, चलिए अब इससे बड़ा कौन है 33 के बाद कौन नंबर 45, तो 45 किसका था 5/6, 5/6, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता तो कुछ नहीं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता तो हम क्या करते 3/4, जो सबसे बड़ा है नंबर उसको पहले लेते 5/6, ठीक है 5/6, उसके बाद 11/12, ठीक है, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/4, इसी को उलट देंगे सीधे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आपको टास्क देते हैं और ये चैप्टर को क्लोज करते हैं। आप घर पे रहना है, घर पे रह के आपको पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको सारा का सारा वीडियो देख के जो नहीं समझ में आएगा आप पुनः देखेंगे और एक्सरसाइज को बनाना है। दिस इज नॉट ए हार्ड एक्सरसाइज, दिस इज वेरी इजी फॉर यू, यू कैन डू इट ओके बाय योर ओन सेल्फ। एंड नेक्स्ट जब भी आपको एक्सरसाइज दिखाया जाता है तो आप पॉज करेंगे वीडियो को, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे और कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।